हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है कल न्यूमेरिकल किया था। आज जो है उसके और कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल को देखा था। उसके आगे और एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, दूसरा है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्लियर? देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। अब क्रिया अभिक्रिया 4NH3 प्लस 5O2, 4NH3 प्लस 5O2 gives out 4NO 6H2O में NO के बनने की दर NO के बनने की दर NO के बनने की दर 3.6 × 10⁻³ (3.6 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। O2 के लुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात कीजिए। हो गया? चलिए हल देखिए। सबसे पहले रिएक्शन बेटा नोट कर लो। 4NH3 5O2 4NO 6H2O। तो अगर मैं NH3 और O2 की बात करूं तो ये अभिकारी पदार्थ है और ये उत्पाद है हमारे। ठीक है, ओके बेटा, बोल दिया करेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट में मैं वैसे भी बोल देता हूं। ठीक है, चलिए 4NH3 5O2 4NO 6H2O। तो ये अभिकारी है और ये उत्पाद है। तो अभिकारी निगेटिव और उत्पाद पॉजिटिव, याद है ना। तो चलिए बस लिखते हैं NH3 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त या लुप्त जो भी लिखना चाहो, दर बराबर माइनस में डेल्टा ऑफ शक्ति द्रव्यमान ऑफ NH3 बटे डेल्टा T। फिर O2 के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा ऑफ शक्ति द्रव्यमान ऑफ O2 बटे डेल्टा T। इसके बाद में NO के बनने की दर लिखेंगे। क्या होगी,
उत्पाद की है तो बेटा पॉजिटिव रहेगी, डेल्टा NO का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा T प्लस H2O के बनने की दर तो डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान ऑफ H2O बटे डेल्टा T हो गया। हमारे पास वैल्यू दे रखी है NO के बनने की दर, मतलब डेल्टा NO अपान डेल्टा T कितना है 3.6 गुणे 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। हो गया। चल अब रस समीकरण नीति के अनुसार या रासायनिक बलगतिकी के अनुसार क्या है कि जो रेट होगी ये अभिकारी कितना 4 -1/4 डेल्टा, आगे लिखना है बस बटे में, सक्रिय द्रव्यमान ऑफ NH3 बटे डेल्टा T बराबर इसका कितना है 1/5 माइनस डेल्टा O2 बटे डेल्टा T बराबर उत्पाद वाला 1/4 डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान ऑफ NO बटे डेल्टा T 1/6 डेल्टा H2O बटे डेल्टा T हो गया। ये तो लिख लोगे ना अपने आप बराबर करके, लिख लोगे ना। चले अब देखिए, जो दर हो जो स्पीड है वो जो इसकी है वो सबकी भी मतलब इक्वल होगी, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो रेट दर है, जो दर रेट ऑफ रिएक्शन वो तो सेम होगी ना। तो यहां पे जो बेटा है, अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है मुझे निकालनी है 1/5 माइनस का है डेल्टा O2 बटे डेल्टा T और दी किसकी है 1/4 डेल्टा NO बटे डेल्टा T। ठीक है ना, तो डेल्टा O2 बटे डेल्टा T माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का 5/4 भाई 5 एकम 5 होगा गुणे इसकी वैल्यू दे रखी है 3.6 गुणे 10⁻³ 4×9 = 0.9 डेल्टा O2 बटे डेल्टा T बराबर 9×45 गुणे 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निकाल दी मैंने O2 के लुप्त होने की दर। ठीक है ना, O2 के निशान आप इधर ही रखना, कोई काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग।
हो गया, गुड। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पे, अपक्रिया अभिक्रिया 2a प्लस बी gives out 2c प्लस 3d, ठीक है, में डी के बनने का वेग, डी के बनने का वेग, वेग मतलब दर, ठीक है ना, में डी के बनने का वेग किसी क्षण किसी क्षण 0.3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इसी क्षण बी के लुप्त होने, इसी क्षण बी के लुप्त होने सी के बनने, सी के बनने के वेग तथा अभिक्रिया के वेग यानी कि दर की गणना करो। की गणना कीजिए, ठीक है। तो अभिक्रिया लिख लो बेटा, सबसे पहले क्या है, 2a प्लस बी 2c प्लस 3d, ये अभिक्रिया है हमारी, क्लियर। इसके लिए ए के विलुप्त होने की दर या वेग, जो भी आप लिखना चाहें, माइनस डेल्टा, देखिए क्षण की बात कर रहा है, समय कम लग रहा है, इसलिए आप लोग डी लेना है, डी शक्ति द्रव्यमान ऑफ ए बटे डी टी। ऐसे ही बी के विलुप्त होने की दर माइनस डी शक्ति द्रव्यमान ऑफ वी बटे डी टी। ऐसे ही हमारा रहेगा सी के बनने की दर, जिस प्रकार से धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है वैसे ही धीरे धीरे बन रहा है, तो प्लस में रहेगा डी ऑफ शक्ति द्रव्यमान सी बटे डी टी। डी के बनने की दर पॉजिटिव उत्पाद की है, डी का शक्ति द्रव्यमान बटे डी टी। रस समीकरण मिति के अनुसार, ठीक है, लिख लोगे। तो रेट बराबर लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस 1/2 डी ऑफ शक्ति द्रव्यमान ऑफ ए बटे डी टी बराबर माइनस डी ऑफ शक्ति द्रव्यमान ऑफ बी बटे डी टी बराबर प्लस में 1/2 डी शक्ति द्रव्यमान ऑफ सी बटे डी टी
बराबर 1/3 डी शक्ति द्रव्यमान ऑफ डी बटे डी टी। इतना हो गया। इसके बाद में आगे डी के बनने का वेग, तो डी के बनने का वेग दे रखा है, मतलब हमारे पास में है डी ऑफ डी बटे डी टी कितना है 0.3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसी क्षण पर बी के लुप्त होने की दर, तो आप देख रहे हो बी के लिए हमारे पास में क्या है माइनस डीबी अपान डी टी ये, और ये वाला जो है बराबर में जो जो जिसकी वैल्यू दे रखी हो वही लेना 1/3 डी ऑफ शक्ति द्रव्यमान ऑफ डी बटे डी टी, जिसकी वैल्यू दे रखी हो माइनस डी ऑफ डी बटे डी टी बराबर में 1/3 गुण इसकी वैल्यू है 0.3, ये कट जाएगा तो माइनस डी ऑफ डी बटे डी टी हमारे पास हो जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। मिटाना पड़ेगा बेटा मुझे, आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इधर वाला नोट कर लीजिए, इधर वाला। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कहता है सी के बनने के वेग, सी के बनने की वेग मतलब सी के लिए कितना था माइनस नहीं प्लस बनने की है, प्लस उत्पाद में होगा 1/2 प्लस में डी ऑफ शक्ति द्रव्यमान सी बटे डी टी बराबर में 1/3 डी ऑफ डी बटे डी टी, तो 1/2 डी ऑफ सी बटे डी टी, ये बटे वाली चीज इधर आ जाएगी 2/3 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू है 0.3, काटोगे 0.1 डी ऑफ सी बटे डी टी तो हो जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। चल नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, हमसे पूछा गया था अभिक्रिया के वेग, वेग मतलब बराबर आर था, आर बराबर चारों चीजें लिखी थी, किसी एक को उठा लो जिसकी हमारे पास वैल्यू हो। हमारे पास वैल्यू डी की थी तो मैं डी को लेके चलता हूं, तो डी हमारा जो है बनने का है तो मतलब भैया प्लस में होगा डी शक्ति द्रव्यमान ऑफ डी टी, और इसके अपान 1/3 था तो 1/3 और बनने की दर 0.3, ये कट गया तो आर बराबर बचा 0.1 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। ठीक है, चारों वैल्यू मैंने निकाल दी, आप भी नोट कर लीजिए बेटा। हो गया। चल
आगे बेटा अब हमारा है, अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास में, अगली हेडिंग है हमारी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जो भी आप लिखना चाहें। अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर। फैक्टर विच affect factor which affect the reaction rate, ठीक है। अभिक्रिया की दर को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की प्रकृति। आप जानते हैं कि जैसे कि अगर मैं ये रिएक्शन कराऊं और मैं एक ये रिएक्शन कराऊं, और भी है रिएक्शन, मान लीजिए मैं ये रिएक्शन कराऊं, तो आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन निकलेगी, इसमें हाइड्रोजन निकलेगी और इसमें नो, ठीक है।